हमारे हिंदू धर्म में अनेक देवताओं को भगवान की मान्यता दी गई है और इस वजह से कभी कभी हम मूझ जाते हैं कि आखिरकार परमात्मा कौन है। तो आज हम एक कहानी से जानते हैं कि आखिरकार हमारा जो परमात्मा है, जो एक है, वो कौन है। हम किसको परमात्मा के रूप में स्वीकार करें। तो एक बार एक भिखारी भिक्षा मांगने के लिए राजा के दरबार में पहुंचा। तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी कतार लगी हुई है जिसमें भिक्षा मांगने वाले खड़े हुए हैं और राजा सबको थोड़ा थोड़ा दे रहा है। उसी कतार में वो भिखारी भी लग जाता है और वहां से राजा से वो दान लेकर के चला आता है। फिर वो सोचता है कि आखिरकार राजा के पास इतना आया कहां से, जो राजा इतना सबको बांटता है फिर भी उसके पास कमी नहीं पड़ती है। तो एक दिन उसने रास्ते में राजा को एक मंदिर से निकलते हुए देखा। सुबह सुबह जैसे ही उसने देखा तो उसने विचार किया कि आखिरकार राजा यह करने क्या आता है। कोई तो कारण है जो राजा इस मंदिर में आता है। तो दूसरे दिन सुबह उठ कर के ही उसने राजा का पीछा किया और राजा का पीछा करते करते वो भी मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में पहुंचकर उसने देखा कि राजा हाथ जोड़कर हनुमान जी के आगे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, मुझे इतना देना कि मेरे दरबार में आने वाला कभी भी भूखा न जाए, कभी बिना भिक्षा के न जाए। अब वो भिखारी सुन रहा था। उसने कहा, अच्छा तो राजा हनुमान जी से मांगते हैं, तब हम सबको थोड़ा थोड़ा बांटते हैं। तो आज से हम भी राजा को छोड़ करके हनुमान जी से ही मांगेंगे। अब वो हनुमान जी का भक्त बन जाता है। रोज सुबह मंदिर जाने लगता है। फिर एक दिन वो देखता है किसी मंदिर में जाकर के कि हनुमान जी भी श्री राम के आगे हाथ जोड़े हुए बैठे हैं। तब वो सोचता है कि अच्छा, श्री राम श्री हनुमान को देते हैं और हनुमान जी फिर राजा को देते हैं और राजा हम सबको देता है, तो हम क्यों ना हनुमान को छोड़कर भी श्री राम से ही लें। अब वो श्री राम का भक्त बन गया, राम की पूजा करने लगा। पूजा करते करते वो एक दिन फिर किसी मंदिर में पहुंच जाता है और उस मंदिर में देखता है कि श्री राम भी शिव जी के आगे हाथ जोड़े बैठे हैं। तब वो कहता है कि अच्छा, मैन जो जड़ है वो शिव जी हैं। शिव जी राम से लेते हैं, राम से फिर हनुमान जी लेते हैं और फिर हनुमान जी से राजा लेता है और फिर राजा कहाँ फिर थोड़ा थोड़ा हम सबको बांटता है। तो क्यों ना हम सीधा सीधा शिव जी से ही जुड़ जाएं और सीधा सीधा हमें मिलने लगेगा तो हमें भी उतना ही मिलेगा जितना श्री राम को मिलता है। और उस दिन से वो शिव का भक्त बन जाता है। तो इस कहानी का जो कहने का उद्देश्य है वो यही है कि हम सबका जो पिता है वो परमात्मा शिव है, जो कभी भी जन्म मरण में नहीं आते हैं। क्योंकि परमात्मा वो जिसका न जन्म हुआ हो न मृत्यु हुई हो और जिसको सभी धर्म की आत्माओं ने एक ही रूप में, एक ही स्वरूप में स्वीकार किया हो। तो परमात्मा शिव, जिनको ज्योति स्वरूप में हर धर्म की आत्माओं ने स्वीकार किया है, चाहे फिर वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, हर जगह एक ज्योति को ही, एक प्रकाश को ही परमात्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो हमारा जो परमात्मा है वो शिव है। और अगर हम किसी एक से जुड़ना चाहते हैं, हम मैन किसी एक से जुड़ना चाहते हैं, तो परमात्मा शिव से जुड़िए। जैसे उस भिखारी ने सीधा सीधा लेना शुरू कर दिया, ऐसे ही आपको सीधा सीधा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो परमात्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है और वही हम सबका पिता है।